जब जल ठोड़ी तक आए गयो, कोई लेवो की धुन गुंजार रही। यमुना मैया भगवान को लेकर नंद बाबा चले। बरसात हो रही है, यद्यपि शेषनाग जी पहले ही आ गए हैं। और जब वसुदेव जी लेकर चले तो भगवान जब बाहर निकले तो शेषनाग जी ने सोचा, अरे अंधेरी रात है, हमारे पिताजी भगवान को लेकर आ रहे हैं, कहीं ठोकर ना लग जाए, रास्ता दिखाना चाहिए। और बरसात हो रही है, हमारे ठाकुर जी भीग जाएंगे। इसलिए शेषनाग जी अपने सारे फन को फैला करके छत्र के रूप में आकर खड़े हो गए और अपने मुख में सुंदर मणि को निकाल करके मार्ग को प्रकाशमान कर दिया। और नंद बाबा चले हैं गोकुल। कैसे पहुंचूं मैं, हो कैसे पहुंचूं मैं, कैसे पहुंचूं मैं नंद जी के द्वार, यमुना बैरन भई। कैसे पहुंचूं मैं नंद जी के द्वार, यमुना बैरन भई। कैसे पहुंचूं मैं नंद जी को द्वार, यमुना बैरन भई। कैसे पहुंचूं मैं नंद जी के द्वार, यमुना बैरन हो गई। शेर अगारे यमुना, पीछे शेर अगारे यमुना। प्राण बचे लाला के अपना, प्राण बचे लाला के अपना। क्या करूं अब, हो क्या करूं अब, क्या करूं अब मैं करता, यमुना बैरन भई। क्या करूं अब मैं करता, यमुना बैरन हो गई। कैसे पहुंचूं मैं नंद जी के द्वार, यमुना बैरन भई। बादल गरजे बिजली चमके, बादल गरजे और बिजली चमके। बादल गरजे और बिजली चमके। घन धुन सुन के जिया मोरा धड़के, घन धुन सुन के जिया मोरा धड़के। बरस पनिया, ओ बरस पनिया, बरस पनिया मूसलाधार, यमुना बैरन भई। बरस पनिया मूसलाधार, यमुना बैरन भई। कैसे पहुंचूं मैं नंद जी को द्वार, यमुना बैरन भई।
तक यमुना जल आयो, पग परसन करी भयो मन भायो, पग परसन करी भयो मन भायो। नंद बाबा लेकर चले और जैसे जल में प्रवेश किया यमुना मैया बढ़ने लगी। घुटने तक जल था, कमर तक हो गया, वक्ष तक जल आ गया, गर्दन तक आया, यहाँ तक जल आया, मुख डूब गया, नाक तक आया। भगवान ने सोचा ही मार ही डालेगी क्या, क्यों बढ़ रही थी। थोड़ी तक जमुना जल आयो, थोड़ी तक यमुना जल आयो, पग परसन को भयो मन भायो, पग परसत को भयो मन आओ कोई लेवो हो, कोई लेवो, कोई लेवो करे गुंजात जमुना बैरन भई, कोई लेवो के करी गुंजात जमुना बैरन भई। कैसे जाओ जमुना पार, जमुना बैरन भई, कैसे जाऊं मैं नंद जी के पार, जमुना बैरन भई। कैसे जाओ मैं नंद जी के पार, जमुना बैरन भई, जमुना बैरन जमुना बैरन भई, जमुना बैरन भई। बोलिए यमुना महारानी की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और कन्हैया को लेकर नंद बाबा के घर पहुंचे। तब नंदराय के घर जाकर लाला को तुरंत सुलाया है, और माया की सोती कन्या को चुप के से तुरंत उठाया है। वो जो योग माया सो रही थी उसे उठा लिया महाराज और अपने पुत्र को लेटा दिया और चुपचाप लेकर मथुरा आ गए। और जैसे जैसे मथुरा में आए, मायापति आए तो बंधन मुक्त हो गए, और जब फिर से माया आई तो सब बंधन में फिर पड़ गए। बहुत ध्यान से समझिएगा, जब भगवान आए तो हाथों की हथकड़ी बड़ी या छोड़िए महाराज, जेल के ताले तक खुल गए। और जैसे माया आई फिर से सब बंध गए। ये अंतर है माया और मायापति में। तो माया के पीछे मत भागिए, अगर भागना है तो मायापति को पकड़ लीजिए महाराज, माया तो अपने आप पीछे पीछे आएगी। गागर बछड़ा खरीदने, बछड़ा को अपने घर लाना चाहेंगे तो बहुत कठिन है, तो काहे न गईये पकड़ लिया जाए। अगर गाय खरीद लेंगे तो बछौआ अपने आप पीछे पीछे चला आएगा, उसका थोड़ा रुकेगा। लेकर के मथुरा पहुंचे, बंद हो गया जेल, हथकड़ी बेड़ी लग गई, यथावत हो गई। और जब यथावत हुई तो हर इच्छा भावी बलवाना कन्या ने जोर से रोना शुरू कर दिया। और पहरेदार एकदम से जग गए, अरे देवकी ने पुत्र संतान को जन्म दिया। गए, कंस आया और कन्या को खींच करके मारना चाहा। मैया देवकी कहती है, भैया आकाशवाणी ने तो कहा था अष्टम पुत्र से तुम्हारा विनाश होगा, ये तो कन्या है, क्या बिगाड़ेगी तुम्हारा। कंस कहता है नहीं, आठवां गर्भ है, इसके साथ कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए, काल है मेरा। छीन करके पत्थर की शिला पर पटक कर मारना चाहा, लेकिन जैसे ही पटकना चाहा वह कन्या हाथ से छूट करके दूर गगन में जाकर स्थित हो गई महाराज। और कहती, किम मया हत्या मंद जाता, अरे मूर्ख, हे मंद बुद्धि, क्यों तू मुझे मारना चाहता, और व्यर्थ में तू क्या मुझे मारेगा। खल तवांत कृता, समझ में नहीं आया बात। क्यों? यत्र क्वक वा पूर्व शत्रुमा हिंसी कृपणान वृथा, पूर्व समय में ही तुम्हारा काल जो है वो ब्रज भूमि में जन्म ले चुका है। बोलिए ब्रज ब्रजेश्वर नाथ की। और भगवान को देवी की यह बात सुनकर के कंस अब बड़ा पश्चाताप कर रहा है।
अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कबीरदास जी कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, और काम बिगाड़ो आपनो अपना तो बिगाड़ा, और जग में होत हंसाए। जब नहीं मानती, जो देवी वहां प्रकट हुई थी जानते हैं कौन है? विंध्याचली मैया। विंध्याचल जाते हैं ना, विंध्याचल में जिन देवी का हम दर्शन करते हैं वो कोई और नहीं है, वही नंद की पुत्री है। और आकाश में स्थित अष्टभुजा महारानी को देख करके देवता सब स्तुति करते हैं। आर्या दुर्गा वेद गर्भा अंबिका भद्रकाल्यपि भद्रक्षेम्या क्षेम करी नैक बाहुर नमामि ताम्। नंदा भगवती नाम या भविष्यति नंदजा स्तुता सा पूजिता भक्त्या वशीकुर्याच्चत्रसम्। इस प्रकार देवता उनकी स्तुति करते हैं और मैया वहीं से जाकर के भगवान के वरदान स्वरूप पहुंच गई। आइए हम लोग चलते हैं गोकुल में। शोर हो गया प्रातः काल की, नंद के घर में लाला जाया है। मेरे घर आने में दाता देर क्यों करी है। नारायण हरि बोल नारायण हरि, नारायण हरि बोल नारायण हरि। ओ मेरे घर आने में दाता देर क्यों करी है।